नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो हमारे पीछे है सदगुरु श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पर बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी संत महानुभाव के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का जो मुझे सवाल पूछा गया है, ये सवाल करने वाले जो रहते हैं बहुत ही सुंदर सवाल करते हैं, क्योंकि वो सवाल करते हैं तो हमें भी हमारी परिक्रमा के दौरान जो हमने कुछ उसका अनुभव किया है उसकी हमें याद आती है और वो हम आपको बताते हैं। और आपको सुनने के बाद आपके भी मन में इच्छा होती है कि भाई मुझे भी तो परिक्रमा करनी है, मतलब वो भी मैया की सेवा में लग जाते हैं। बिना परिक्रमा किए ही वो तो परिक्रमा करने ही वाले हैं। तो आज का जो सवाल पूछा गया है, महाराज जी आपने सब बता दिया, परिक्रमा में खर्चा कितना आएगा, कपड़ा कौन सा लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन आपने एक चीज नहीं बताया। मैंने कहा कौन सी चीज रह गई, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें ये बताइए वहां पे खाना कैसे मिलता है। अब ये देखिए, होता ये है कि अरे परिक्रमावासी हर राज्य से आते हैं, हर राज्य से आते हैं, देश से आते हैं, विदेश से आते हैं, और हर राज्य का जो खाना है वो अलग तरह का रहता है, अलग किस्म का रहता है। अगर हमारे जैसे कोई महाराष्ट्रियन जाता है तो उनको महाराष्ट्रियन भोजन चाहिए, और अगर कोई एमपी से जाता है तो वो तो यूपी में ही आता है तो उनका हो जाएगा, सेट हो जाएगा। लेकिन यूपी वाले जाएंगे तो उनको भी यूपी वाले का ही खाना चाहिए, गुजरात वाले जाएंगे तो उनको गुजरात जैसा चाहिए। मतलब कि जो जहां से जाएगा वो वहां पे वैसे ही खाने की क्या करेगा, तरकीब सोचेगा और वैसा ही खाना मिल जाए ऐसे मन में उसकी बात आती है। तो इसी के बारे में मुझे सवाल पूछा गया है। ये सवाल ना कि किसी एक राज्य के लिए, तो ये सबके लिए। विदेशी कोई आता है तो उनका खाना अलग रहता है। हमारे घर में हमें जो चाहिए वो हम लेके बाजार से खरीद के बना के खा सकते हैं, लेकिन वहां पे वो क्या कर सकते हैं, इसी की मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले सभी को मैं विनम्र भाव से निवेदन करता हूँ, अगर आपको ये मेरा जानकारी अच्छी लगती है तो भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, लाइक करिए और अपने भाई के ऊपर प्रेम बरसाइए। अगर नहीं पसंद आता है तो कमेंट में भी बताइए कि कुछ सुधार करिए, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन सुधार करने के लिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं है भाई। जो हम परिक्रमा में अनुभव किया है वही आपसे हम बात कर रहे, शेयर कर रहे हैं। तो हम आपको बता देंगे वहां पे भोजन की व्यवस्था कैसी रहती है, भोजन में क्या क्या आपको पदार्थ मिलते हैं, सब आपको बताएंगे। ज्यादातर कहा कौन से राज्य में क्या मिलता है वो आपको हम बता देंगे। ज्यादा कौन सी सब्जी मिलती है, ज्यादा रोटी मिलती है। ये टिक्कड़ क्या रहता है भाई, ये तो टिक्कड़ का तो नाम पहले ही सुना है। अभी जो नए परिक्रमावासी जाने वाले हैं ना, उनके मन में ये टिक्कड़ सुनने के बाद तो दिमाग घूम गया होगा, अभी ये टिक्कड़ है क्या। जिसने किसने अभी टिक्कड़ का भोजन किया होगा तो उनको पता ही पड़ेगा भाई ये टिक्कड़ है। तो बहुत ही मतलब कि एक खाओ चुप रह जाओ, इसको बोलते हैं टिक्कड़। बताते हम आपको आगे भी। आप और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप मन में इस शंका मत लाइए कि भाई ये तो बहुत खाना, बहुत परेशान हो गई, तो अभी मन का जैसा खाना ना मिलेगा तो हम तो बीमार गिरेंगे, बीमार गिरने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उससे भले कि भाई परिक्रमा में ही ना जाए, घर में बैठ के आराम से खाना पीना, सोए और काम करे। अरे भाई सुनो, उससे भी आगे कुछ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे भी कुछ है ना, आगे का सुनोगे तो ही आप परिक्रमा में जा सकते हो। अगर आगे नहीं सुनोगे, ये वीडियोस को स्किप कर दोगे, बंद कर दोगे, तो फिर आप बोलोगे भाई ये बताने वाले भी गलत बोलते हैं, ये सही नहीं बताते, तो हमारे ऊपर भी आप ब्लेम मत लगाइए।
तो पूरा वीडियो देखिए। कोई भी हो, हमारे यूट्यूब चैनल चलाने वाले माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासी, वो खुद परिक्रमा में चलते हैं, वो खुद अनुभव करते हैं और उसी अनुभव के तौर पे आपसे बात करते हैं और आपको वही बताते हैं और उसके बारे में आपको सलाह देने की कोशिश करते हैं। पर ध्यान रखिए, मैं भी हूँ, हमारे दूसरे भाई भी है, कोई भी है, लेकिन एक ध्यान रखिए, आपकी किस्मत में परिक्रमा में मैया जी ने जो व्यवस्था की है ना, वो व्यवस्था आपको मिलके ही रहेगी। इसमें हम कितने भी आपसे बात करें, कुछ भी करें, हम इसमें आपका बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन हम आपको सूचित करते हैं। आपके मन में जो शंकाएं रहती है ना, उसका निराकरण हम करते हैं। उसमें हम आपको बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि परिक्रमा खुद परिक्रमावासी अपने मन से नहीं करता है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो परिक्रमावासी परिक्रमा कैसे करता है? तो परिक्रमावासी परिक्रमा माँ नर्मदा जी ने उसकी पूरी सूची बनाए रखी है। तो कहाँ पे भोजन पाएगा, कहाँ पे बाल भोग लेगा, कहाँ पे चाय पिएगा, दोपहर का भोजन कहाँ पे रहेगा, आज शाम का उसको कहाँ पे रुकना है, किस आश्रम में उसकी ठहरने की व्यवस्था है, आश्रम ना मिले तो कौन सा दुर्गा मंच है वहाँ पे वो रुक सकता है, कौन सा मंदिर है, कौन सा घर है, ये सब सूची माँ नर्मदा जी के हाथ में आपकी रहती है, ना तो हमारे हाथ में है खुद की। क्योंकि हम जब खुद गए थे तो हमें भी पता नहीं था हमें कहाँ रुकना है, तो हम आपको क्या बताएंगे। लेकिन हाँ, जो हमने अनुभव किया है, जो हमने ज्यादा खाया है, जो ज्यादा हमने वहां पे पाया है, उसी के बारे में हम आपसे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह परिक्रमा का अनुभव है, खुद का अलग अलग है। हर परिक्रमावासियों के जीवन का बहुत अलग अनुभव है, और अगर आप परिक्रमा में जाओगे ना, तो आपके भी जीवन में अलग ही अनुभूति आएगी और अलग ही अनुभव आएगा, तो आप भी अलग ही बताएंगे। तो ये दिमाग खुजाने की बात हो गई ना, तो लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग रहता है, लेकिन हर किसी की परिक्रमा का जो प्रकार है, मतलब तरकीब है, वो भी अलग रहती है। कोई पैसे के ऊपर परिक्रमा करता है, कोई खुद के दम पे परिक्रमा करता है, और कोई माँ नर्मदा जी के ऊपर भरोसा करके परिक्रमा करता है। तो उसी कैटेगरी में मैं आता हूँ 3 नंबर के, क्योंकि मैंने खुद माँ नर्मदा जी के ऊपर जो भरोसा करके परिक्रमा की है, उसी परिक्रमा का अनुभव और एक सुंदर विलक्षण विहंगम जो मैंने दृश्य भी देखे हैं और जो अविस्मरण किया है, जो कभी स्मरण होने वाला नहीं, स्मृति में से कभी खत्म होने वाला नहीं है, वही मैं क्षण आपसे बात कर रहा हूँ। और ये क्षण आपको तभी याद आएंगे जब आप परिक्रमा में जाओगे और मेरे जैसी परिक्रमा करोगे। पूरी माँ नर्मदा जी के ऊपर भार सौंप दो, खुद का कुछ मत रखिए, खुद खाली हाथ जाइए, खाली हाथ आइए, खाली हाथ रहिए, आपकी जेब भरी हुई मिलेगी आपको। ध्यान रखिएगा, अगर ये बात झूठ लगेगी ना, मैं मंदिर में बैठा हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। जो कोई ये मेरा वीडियो देख रहा है ना, सुनो, कोई भी हो, माताराम हो, महाराज जी हो, कोई भी हो, बहन हो, भाई हो, मेरा कोई भी हो, वो परिक्रमा में जाएगा ना, तो मैं बोलता हूँ वैसा ही करो। आपको खुद को मैं बोलता हूँ ना, मतलब मैं क्या आपके ये करने वाला नहीं, लेकिन आपको अनुभूति लेना है ना, अनुभव करना है ना, आपको भी परिक्रमा का फल भी मिलना है ना, आपको पाना है ना, क्योंकि फल पाने के लिए तो आप इतनी कोशिश करते हो। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अंतःकरण से बोलता हूँ, ऊपर से नहीं बोलता, सच्ची बात बताता हूँ मन से। अगर आपने ये भी अनुभव नहीं किया ना, मैं जो आपको बोलता हूँ यही आपके साथ होगा। आप बस नर्मदा मैया की ऊपर भरोसा रखे चलिए। वहां पे भोजन में आपको क्या मिलेगा? ज्यादा वहां पे ज्यादा मिलता है, कढ़ी मिलेगा आपको, ज्यादा कढ़ी मिलेगी, टिक्कड़ ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आश्रमों में सेवा मिलती है जहाँ पे साधु संत सेवा करते हैं, सन्यासी महाराज जी, तो वो टिक्कड़ बनाते हैं। टिक्कड़ बनाते हैं मतलब वो इतना सा उसकी साइज रहती है, गोल वाला बनाते हैं। टिक्कड़ तो सबको पता है, रोटी के टाइप बनाते हैं, लेकिन उसको थोड़े साइज है ना, जाड़ में थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो एक टिक्कड़ खाने के बाद उसको पचाने में 1.5-2 दिन लगते हैं। सच्ची बात बताता हूँ, मैं भी टिक्कड़ खाता था तो मुझे दूसरे दिन दोपहर 12:30 बजे 1 बजे तक मेरा वो पेट साफ नहीं होता था। तो सबकी ये हालत होती है, वो पचाने में भी आपको बहुत परेशान करता है टिक्कड़। हर जगह पे आपको टिक्कड़ नहीं मिलता है। अगर आश्रमों में जाते हो, साधु संत के पास जाते हो, तो आपको वहां पे टिक्कड़ मिलेगी, और सबसे ज्यादा मिलेगी दाल।
ध्यान रखिएगा। दाल मिलेगी आपको, सब्जी कभी भी नहीं मिलेगी। एक आधा जगह पे आपको सब्जी मिलेगी, दाल मिलेगी, रोटी मिलेगी, अचार मिलेगा, पापड़ मिलेगा, बहुत सुंदर भोजन मिलेगा। लेकिन कभी कभी आपको सिर्फ दाल और रोटी मिलेगी, कभी कभी तो चावल मिलेगा। आपको 2 जिले में बताता हूँ, डिंडोरी और मंडला, इन दोनों जिलों में आपको सिर्फ दाल चावल मिलेगी। और वहाँ पे ज्यादा सदारत भी मिलता है, आपको खुद को बना के खाना पड़ता है 2 जिलों में, क्योंकि वहाँ पे अनाज तो ज्यादा उगाते ही नहीं, वो सिर्फ चावल ही करते हैं। आटा आपको मिल जाएगा तो आपका नसीब समझ लीजिएगा, नहीं तो आपको दाल और चावल पाके ही आगे चलना है 2 जिलों में। ध्यान रखिए फिर से, मंडला और डिंडोरी, ये 2 जिलों में आपको सिर्फ खिचड़ी ही खिचड़ी मिलेगी, दाल ही दाल, चावल ही चावल। उसमें भी दाल आपको मिलेगी, कौन से प्रकार की मिलेगी, कभी मैसूर की मिलेगी और दूसरी मूंग की दाल मिलेगी, ये दोनों ज्यादा मिलेगी आपको। तूर की दाल नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने जो खाया है वही आपसे बात कर रहा हूँ। और आप वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मिलेगी, जो मिर्ची चिली पाउडर बोलते हैं उसे, उसको वही मिलेगी आपको। हरी मिर्ची आपको देखने को भी नहीं मिलती वहां पे। चिली पाउडर, जीरा मिलेगा आपको, जीरा, बस इतने में ही आपको भोजन पाके फिर आगे बढ़ना है। मिलेगा तो आलू मिलेगा, वो भी मांगने के बाद मिलेगा। अगर आपका जो किस्मत अच्छी रहे तो आपको बना हुआ भोजन भी मिलता है। वहां पे चलता है ज्यादा आलू भट्टा बोलते हैं उसको, मतलब बैंगन आपको ज्यादा मिलेगा वहां पे, बैंगन मिलेगा। लेकिन रोटी को आटा नहीं मिलेगा तो बैंगन क्या कच्चा खाएंगे। मतलब कि परिक्रमा में आपको हिसाब से भोजन मिलता है। बाटी वहां पे ज्यादा चलती है। बाटी मतलब जो बाटी तो सबको पता है, क्या हम बताएंगे, सबने खाई हुई है, नहीं खाई हो तो परिक्रमा में जाओगे। और परिक्रमा वासियों का फेवरेट भोजन रहता है बाटी बनाने में आपको होता है समय कम लगता है, बर्तन भी कम लगते हैं, और उसको सेकने के लिए आपको चूल्हा भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस कुछ कंडे लीजिए, आता ये कंडा नया क्या शब्द आ गया, तो उसको बोलते हैं गाय का गोबर का बना हुआ, जिसे महाराष्ट्र में गौरी कहते हैं ना, उसी वहां पे कंडा कहते हैं, कंडा। उस कंडा को जला के उसकी थोड़ा सा उसकी राख बना के उसमें आपको जो गेहूं का आटे का बना हुआ बाटी रहती है उसको उसमें आपको सेकना है। उसको सीखाओगे ना, सीखने के बाद वो बाटी कैसे बनाता है उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देखिएगा। बहुत सुंदर बाटी बनाते हैं। उस बाटी के साथ आप कुछ भी सब्जी बना सकते हो। मतलब कि वहां पे भोजन की आपको परेशानी कुछ नहीं, लेकिन एक हाँ, आपके घर के जैसा भोजन वहां पे नहीं मिलेगा। आप खुद भी लेने की कोशिश भी करोगे ना तो वो आइटम वहां पे नहीं मिलेगा। इसलिए जो है सो है, उसमें आपको संतुष्ट रहना है। वहां पे आपको जो काटी शेव बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको, शेव रहती है छोटे छोटे, उसका नाम नहीं आला, नमकीन में मिलते है आपको। अगर कोई देता है तो आपके साथ में आपके गुड़ और चने और मूंगफली के दाने साथ में हमेशा रखिए। अगर आपको परेशानी आती है तो वो भी खाने में आपके काम आ जाएंगे। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं आपको हम। वैसे भी भोजन की ज्यादा परेशानी आपको नहीं होती है, लेकिन कभी कभी भोजन मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, किस्मत की बात है। लेकिन नहीं मिलता है ऐसा कभी होता नहीं। अगर होता है तो जान लीजिएगा। और थोड़ा सा परिक्रमा में मैं सच्ची बात बताता हूँ, आपके साथ झूठ बात नहीं करूंगा। कभी कभी भोजन भी नहीं मिलता है तो ध्यान दीजिएगा। तब आपको ये देखना है, माँ नर्मदा जी आपकी परीक्षा लेती है। अगर आपको भोजन नहीं मिलता है ना तो आप क्या करते हो उस समय। घर में जैसे भोजन नहीं मिलने के बाद घर में बोलते हो, बहुत गुस्सा आता है ना, तो उस समय आपको सभी चीजों का ध्यान रखना है। भोजन मिले तो आनंद पाना है, नहीं मिले तो भी आनंद में रहना है, क्योंकि मैया जी आपकी परीक्षा लेती है। सब्र का फल मीठा होता है। और जब परिक्रमा में चल रहे हो तो परिक्रमा में आपकी परीक्षा भी होती है। मतलब भोजन की वहां पे ज्यादा परेशानी नहीं होती। भोजन आपको कभी अच्छा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी मन के जैसा मिलेगा, कभी जैसा भी हो वैसे आपको पाना है। मैं सच्ची बात बताता हूँ। भोजन का क्या है, जिंदगी में चलने के लिए। और वहां पे आपको बता देते हैं, हम जब पाए थे ना, वो आम की केरी की सब्जी बनाते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। आप वो आम की केरी की सब्जी वो मिल जाएगी आपको ज्यादा। तो उसका समय आने के बाद, आप उससे पहले आप परिक्रमा करके आओगे तो आपको वो नहीं मिलेगी। लेकिन हमने खाई थी वो आम की सब्जी,
मतलब मार्च अप्रैल में मिले थे वो, हमें लास्ट के दिनों में मिले थे कुछ, तो वहाँ पे हमने पा लिया था। ज्यादातर आपको वहाँ पे अपने खुद के राज्य का भोजन नहीं मिलेगा। कोई भी हो, गुजरात से मेरे भाई हो, यूपी से मेरा भाई हो, महाराष्ट्र से मेरे भाई हो, देश से विदेश से हो, क्योंकि वहाँ पे जो लोग है ना बहुत गरीब लोग हैं, वो अपने सेवा करने में लगा देते हैं पूरी मेहनत करके। जो उन्होंने कमाया रहता है साल तक की उनकी मेहनत, जो आपको खिलाते हैं पिलाते हैं। जो मिला हो उसमें संतुष्टता रखनी है हमें परिक्रमा में, तो ही आप परिक्रमा का आनंद उठा सकते हो, नहीं तो आप परिक्रमा नहीं कर सकते। मतलब भोजन कैसा है परिक्रमा में, आपके मन का जैसा ही भोजन आपको मिलेगा, इसकी ज्यादा गारंटी नहीं। आगे मिलता भी है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी अच्छी बात है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।